नमस्कार दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन यानी जागतिक महिला दिवस इस हैप्पी वुमेन्स डे के शुभ अवसर पर मैं प्रवीण सालुंखे, बेस्ट सेलिंग ऑथर, ट्रेनर एंड बिजनेस कोच, आप सभी का हमारे TXN यूट्यूब चैनल में यहाँ पर स्वागत करते हैं। दोस्तों आज एक स्पेशल एपिसोड देखेंगे और आज का खास एपिसोड है महिलाओं के लिए। हाँ दोस्तों, एक महिला के जीवन के बारे में और साथ ही साथ हर महिलाओं के लिए आज ये एक अच्छा एपिसोड बन रहा है, जहाँ पर मैं आज आपको वुमन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करना चाहूँगा। दोस्तों, एक महिला को उद्यमी बनना क्यों आवश्यक है, महिला का उद्यमी बनना क्यों आवश्यक है और वो कैसे बन सकती है। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी कहावत है और लोग इसको मानते हैं कि कुछ लोग कहते हैं इस बारे में कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो है दोस्तों कि औरत के बिना कोई घर ही नहीं होता। हाँ दोस्तों, अगर किस घर में अगर एक औरत नहीं है तो वो घर नहीं रहता दोस्तों। इसलिए जिस भी घर में आपको पता है औरत का होना मतलब उस घर में एक घर का होना, एक परिवार का होना, एक फैमिली का होना बन जाता है दोस्तों। इसके लिए सबके जीवन का आधार महिला है, सबसे बेशकीमती ईश्वरीय उपहार। हाँ दोस्तों, और आज है जागतिक महिला दिन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और मैं प्रवीण सालुंखे यहाँ पर आज आपको वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। दोस्तों, क्या होता है ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप? एक उद्यमी महिला का मतलब क्या है? व्हाट इज वुमेन एंटरप्रेन्योर? द लेडी हु इनिशिएट, organize, adopt and run the business activities is the woman entrepreneur। हाँ दोस्तों, एक उद्यमी महिला को सबसे पहले इनिशिएट करती है, वो इनिशिएट करती है उन चीज़ों को कि अपने परिवार के साथ अपना परिवार को संभालते हुए वो इनिशिएट करती है अपने विचारों को और व्यवसाय के रूप में लेकर आती है आगे। एक खुद का उद्योजक बन जाती है, एक खुद का व्यापार निर्माण करने की सोच रखती है और इनिशिएट करती है इस चीज़ों को, ऑर्गेनाइज करती है अपने समय को, ऑर्गेनाइज करती है अपने परिवार को, ऑर्गेनाइज करती है अपनी सभी समस्याओं को और अडॉप्ट करती है उन सभी व्यवसाय की तरीकों को, तौर तरीकों को सीखती है और अडॉप्ट करते हुए बिजनेस एक्टिविटीज़ को रन करती है। उसे कहते हैं एक महिला एंटरप्रेन्योर, यानी एक महिला उद्यमी, या फिर आप इसको वुमन एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं। सो दोस्तों, एक महिला के उद्यमी जीवन में अगर आप आना चाहते हैं तो आपके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी ज़रूरी है। यदि आपके अंदर ये सारी क्वालिटियाँ हैं, ये खूबियाँ हैं, तो आप भी एक वुमन एंटरप्रेन्योर बन सकती है। दोस्तों, कौन कौन सी वो क्वालिटी है? तो सबसे पहले एक्सेप्ट द चैलेंजेस। हाँ दोस्तों, एक महिला के जीवन में कई सारी चुनौतियाँ आ सकती हैं, लेकिन अगर एक महिला है जो किसी भी तरह की परिस्थिति को, किसी भी चैलेंजेस को, किसी भी तरह की चुनौती को अगर वो फेस करना जानती है तो एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकती है, एक उद्यमी, एक व्यावसायिक बन सकती है। दोस्तों, वो उसके अंदर एम्बिशियस होना यानी कि महत्वाकांक्षा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक बड़ी सोच का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो महिला हार्ड वर्क होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी जिसके अंदर हार्ड वर्क होता है। देखिए दोस्तों, हार्ड वर्क का मतलब क्या है? हार्ड वर्क का मतलब अपने परिवार की भी देखभाल करना है, बच्चों की भी देखभाल करनी है, अपने पूरा परिवार को संभालना है और उसके साथ साथ भी वो व्यवसाय के अंदर भी आगे बढ़ सकती है। तो उसको हम कहते हैं हार्ड वर्क महिला ही तो एंटरप्रेन्योर बन सकती है। तो अगर आपके अंदर वो भी गुण है तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकती है। हार्ड वर्क के बिना तो कुछ नहीं होता दोस्तों, और इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शुरुआत में हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ पेशेंस रखना पड़ता है, यानी धैर्यशाली बनना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। कभी कभार आपको फ़ायदा हो सकता है, कभी कभार लॉस हो सकता है, ऐसी भी चीज़ें हो सकती है कि आपको कुछ भी प्रॉफिट ना भी हो तो भी आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी सोच को अपने एक व्यापार का रूप निर्माण करना है। दोस्तों, तो यहाँ पर पेशेंस होता है, एक मोटिवेटर होती है, वो खुद एक अच्छी तरीके से लोगों को प्रेरित कर सकती है, वो मोटिवेटर होती है, एडवेंचर्स होती है, धाड़सी होती है, कॉन्शियस होती है, यानी उसको सभी तरह की जानी होती है, उसको सभी तरीके की चीज़ों के बारे में वो जानती है, कॉन्शियस होती है वो। साथ ही साथ एजुकेटेड, यानी जिस भी व्यवसाय के अंदर, जिस भी उद्योग के अंदर वो अग्रसर बनना चाहते हैं उसका उसके पास एक शिक्षक होता है और साथ ही साथ एक इंटेलिजेंट भी होती है।
हाँ दोस्तों, यदि ये सारे गुण आपके अंदर है, मैं सभी माताओं को कहना चाहूंगा, सभी भगिनियों को कहना चाहूंगा, यदि आपके अंदर ये सारे गुण हैं तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर जरूर बन सकती है। तो अपने आप को रोकिए मत, बाकी दिशाओं में चारों ओर आपको अवसर ही अवसर दिखेंगे, लेकिन ये गुण आपके अंदर तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके ऊपर जरूर गौर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टैटिस्टिकल डाटा ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योर इन द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व का मैं आपके सामने यहाँ पर डेटा लेकर आया हूं दोस्तों, कि पूरे विश्व में अलग अलग कंट्रियों में इसका एक स्टैटिस्टिक्स हुआ है और कौन कौन से सेक्टर में, कौन कौन से देशों में कितनी परसेंटेज महिलाएं आज एक एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्राइजेस है, खुद का वेंचर्स है और स्टार्टअप बाय वुमन होता है। इन द वर्ल्ड अगर कहा जाए पूरे विश्व में 1/3 एंटरप्राइजेस एंड वेंचर्स स्टार्टअप बाय द वुमन। 1/3 मतलब आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें तो इंडिया में 1970 मतलब 1970 में 14% महिलाएं जो कि व्यवसाय और उद्यमी महिलाएं होती थी, व्यवसायिक होती थी, खुद का व्यापार शुरू कर सकती थी और साथ ही साथ उस समय पर वो एक एंटरप्रेन्योर मानी जाती थी। तो 1970 में 14%, 1980 में 19%, 1990 में 22% और 2000 में 31%। अगर आप देख रहे हो तो हर साल में ये जो फिगर है वो 10% से बढ़ती ही जा रही है। मेरे ख्याल से 2022 में ये 40% तक पहुंच चुका है फिगर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर अमेरिका की बात करें या यूनाइटेड किंगडम की बात करें, अलग अलग कंट्रियों की बात करें, तो वहां का भी हम यहाँ पर रेशियो बता रहे हैं। तो अमेरिका में आज अगर देखा है तो 45% महिलाएं जिनका आज एक वुमन एंटरप्रेन्योर के रूप में काम कर रही है दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम में 43% है, इंडोनेशिया में 40% है, श्रीलंका में 35% और ब्राजील में 35%। वैसे देखा जाए तो आज भी भारत में, इंडिया में देखा जाए तो आज भी बहुत सारी महिलाएं नौकरी या जॉब या फिर अपना परिवार या फिर अपने घर के अंदर ही व्यस्त रहती है, लेकिन खुद का व्यवसाय निर्माण करने की सोच आज भी बहुत सारी महिलाओं में कमी है। लेकिन आज जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक अच्छी एंटरप्रेन्योर जरूर बन सकती है, और क्यों ना बने। अगर देखा जाए तो एक महिला अगर एंटरप्रेन्योर बन जाती है तो वो कौन कौन सा रोल को अदा करती है, कौन कौन से महत्वपूर्ण काम उसके द्वारा हो सकते हैं और उसके द्वारा कौन कौन सा फायदा हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए द रोल ऑफ वुमन इन एंटरप्रेन्योरशिप। अगर देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन आवर नेशन। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो पूरे हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन को डेवलप कर सकती है महिलाएं। महिलाओं के द्वारा एक इकोनॉमिक कंडीशन को हम आगे लेके जा सकते हैं। आर्थिक सुबत्ता के लिए भारत की, हमारे देश की आर्थिक स्थिति को और प्रबल और मजबूत करने के लिए महिलाएं एक पहला कदम उठा सकती है, और इसलिए अगर महिलाएं एंटरप्रेन्योर बन जाए तो वो हमारे देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। दूसरा, सॉल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सही है दोस्तों, आज इतना ज्यादा मात्रा में हम देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बेरोजगारी का दौर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आपके पास चाहे जितनी अच्छी डिग्री हो लेकिन आपके पास मनपसंद जॉब या मनपसंद नौकरी नहीं मिल पा रही है। कई सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हुए भी आज अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर है। आज 40 उम्र हो चुकी है, 45 उम्र हो चुकी है, लेकिन फिर भी आज सेटिस्फाइड जॉब नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पर बात बनती है दोस्तों, अगर महिला एक अच्छा उद्योजक बन जाए, खुद ही एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन जाए, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट जैसी बहुत बड़ी समस्या को, जिसको हम कहते हैं कि बेरोजगारी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द नेशन, हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या का हल हो सकता है। सेल्फ डिपेंडेंस यानी खुद अपने ऊपर आत्मनिर्भर बन सकती है महिलाएं जब वो सेल्फ डिपेंडेंस बन जाती है दोस्तों, बिकॉज ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। सपोर्ट टू फैमिली इनकम, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने परिवार के सभी सदस्यों के सपनों को पूरा करने के लिए वो अपने फैमिली को एक अच्छा सपोर्ट बन जाती है। सपोर्ट टू फैमिली इनकम। बीइंग अ रोल मॉडल टू अदर्स, एक अच्छी सफल उद्यमी महिला, एक उद्यमी यानी सफल एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर दुनिया के लिए एक अच्छी उदाहरण बन जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर बीइंग अ रोल मॉडल, एक अच्छा रोल मॉडल बनने का मौका मिलता है एंटरप्रेन्योर महिलाओं को, ताकि बाकी जो महिलाएं, बाकी जो लड़कियां हैं वो आपको देखकर अपने आप को प्रेरित कर पाए, अपने आप को आगे लेकर आए। यहां पर देखा जाए तो सिर्फ मैं महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं, अगर कोई माता पिता ये वीडियो देख रहा है तो यहां पर बात आती है कि आप अपनी बेटी को भी
इस एंटरप्रेन्योरशिप सिस्टम में लेकर आ सकते हैं। और यहाँ पर बात बनती है, अगर आप महिला अगर सफल बन जाती है तो कोई ना कोई जरूर कह सकता है कि बेटी बनने के बावजूद भी देखो वो लड़की कितनी बड़ी बन चुकी है, आज वो कितना बड़ा व्यवसाय को स्थापन कर चुकी है और यहाँ पर वो रोल मॉडल बन जाती है। दोस्तों, इतना अच्छा मौका महिलाओं को मिलता है। प्रॉब्लम ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योर, कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, इसको आप कह सकते हैं कि रास्ते में कौन कौन सी रुकावट आ सकती है। अगर मैं आज आपको ये बताऊं तो शायद हो सकता है कि उन रुकावटों को आप पहले से ही समझ ले, ताकि पहले ही आपको स्पीड ब्रेकर पता चले तो आप वहां से आसानी से आगे निकल सकती है। तो कौन कौन से स्पीड ब्रेकर एक महिला के जीवन में, उद्यमी महिला के जीवन में, व्यवसाय करने वाली महिलाओं के जीवन में आ सकती है। तो सबसे पहले देखा जाए तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। बिल्कुल ही दोस्तों, आपको भी पता है और आप सभी लोगों को पता है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का मतलब क्या है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का मतलब होता है दोस्तों यहां पर कि बहुत सारे, जहां पर पुरुष प्रधान संस्कृति बोला जाता है, महिलाओं को हमेशा डोमिनेट किया जाता है। और अगर ये आज आपको पता चले तो आप प्राकृतिक रूप से अपने आप को प्रबल बना सकती है कि ये ऑलरेडी है। तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि संस्कृति और देश भी पुरुष प्रधान बन चुका है, लेकिन आज इस ठप्पा को आप अलग से चेंज कर सकती है और इस डोमिनेटेड करने वाले आज के इन पुरुषों को आप एक उदाहरण बन के दिखा सकती है। तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है तो उसको चेंज करने का मौका आज आपके हाथ में। लेकिन फिर भी अगर आपने व्यवसाय शुरू किया तो शुरुआत में आपको बहुत सारे लोग डोमिनेट करेंगे, खास करके बहुत सारे, मतलब आपके नजदीक के रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके परिवार के लोग आपको डोमिनेट करते हुए देखेंगे। फिर भी आप हार मत मानिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये सिचुएशन आपके जीवन में जरूर आएगी और संघर्षों को पूरा करते हुए ही बड़ी सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। और हर कदम पर आपका इम्तिहान होता है, तो ये इम्तिहान जरूर होगा दोस्तों। साथ ही साथ मैं कहूंगा लैक ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन। इसका क्या मतलब है? लैक ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन मतलब जिस भी व्यवसाय के अंदर हमने कदम रखा है उसके बारे में पूरा का पूरा ज्ञान पहले से ही बटोर लीजिए, ताकि आगे जाके आपको ये समस्या ना आए। लेकिन हमने देखा है कि उद्यमी महिला के जीवन में सबसे बड़ा जो रुकावट बनती है कि उस व्यवसाय के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन या सही और बुनियादी ज्ञान नहीं मिलता है, तो कई सारे साल्स उनके, बहुत सारे ईयर्स उनके यहाँ पर लॉस हो जाते हैं। तो पहले से आप अच्छी तरीके से तैयारी करें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, बिजनेस और व्यवसाय के बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त करें और एक अच्छी तरीके से एंटरप्रेन्योर के अंदर आ जाइए। उसके पश्चात लो रिस्क टेकिंग एबिलिटी कहा जाता है। महिलाओं में ऑलरेडी देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट करना है या बड़ी इन्वेस्टमेंट करना है या बहुत बड़ा रिस्क लेना पॉसिबल नहीं होता है, तो हमेशा वो रिस्क बहुत कम लेती है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, ये भी एक एंटरप्रेन्योर की दिशा में आपके लिए रुकावट है। जब आपका हमेशा के लिए, अगर आपका माइंड सेट, आपका एटीट्यूड, आपका सोच अगर इस तरीके से बन जाता है कि मैं ज्यादा पैसे इन्वेस्ट ना भी करूं तो बहुत बड़ी सफलता चाहिए, तो शायद एक बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एक उद्यमी महिला के लिए आपको हाई रिस्क लेना जरूरी होता है दोस्तों। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जितनी बड़ी रिस्क आप लेते हो ना उतनी ही आप आगे छलांग लगा सकते हैं। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये दुनिया के सभी इंडस्ट्री के सभी तरीके के व्यवसाय के अंदर ये प्रूवन हो चुका है। इसका मतलब है अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपके पास 10 लाख कमाने का ज्ञान प्राप्त हो जाता है दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप 10 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कल जाके आप करोड़ों का टर्नओवर भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको शुरुआत तो जरूर में आपको हाई रिस्क तो लेनी ही पड़ती है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। लेकिन ये एक रुकावट बन जाती है कि हमेशा लो रिस्क टेकिंग एबिलिटी के कारण बहुत सारी महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती हैं। लैक ऑफ एजुकेशन, जैसे मैंने अभी बताया, कम शिक्षा हो जाती है। मैं शिक्षा का मतलब ये नहीं कहता कि पढ़ाई लिखाई, पढ़े लिखे रहने से अच्छा है कि पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। इसका मतलब है जिस क्षेत्र में आप अग्रसर बनना चाहते हो, जिस क्षेत्र में आप अव्वल नंबर पे जाना चाहते हो, उस क्षेत्र का पूरा ज्ञान आपके पास होना चाहिए। इसलिए आपके पास सही एजुकेशन, सही ज्ञान, सही किताबें पढ़िए, सही वीडियोस देखिए, आपके व्यवसाय से संबंधित सारे लिटरेचर्स, सभी तरीके की इंफॉर्मेशन आप पहले ही प्राप्त कर लीजिए। तब जाकर बहुत अच्छी तरीके से आप सफल और बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योर बन सकती है। फैमिली प्रॉब्लम, यस, ये भी मैं रुकावट कहता हूं। एक उद्यमी महिला के जीवन में यह भी एक बहुत बड़ी रुकावट है। अगर वो एक अच्छा उद्योजक या व्यवसायिक बनना चाहती है तो फैमिली प्रॉब्लम तो होनी ही है। ये प्राकृतिक है, ये स्वाभाविक है। इसको आपको
पहले से ही समझ लेना चाहिए कि ये मेरे जीवन में एक स्पीड ब्रेकर आ सकता है। अगर आपको पहले से ये रुकावट पता चल जाए तो आप पहले से ही प्रिपेयर हो सकती है, अपने आप को पहले से ही ख्याल रख सकती है, अपने परिवार को पहले से ये चीज़ें बता सकती है कि देखिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ तक है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। इस तरीके से एक प्रॉपर तरीके से प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन बन जाता है या प्लानिंग बन जाती है। तो आपको फैमिली प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन फिर भी आपको सफल बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती अगर आपने ठान लिया है कि आपको एक यशस्वी उद्योजकता बनना है, एक उद्यमी बनना है, एक एंटरप्रेन्योर बनना है। आज देखते हैं कि एक स्मॉल व्यवसाय भी होते हैं जिसके अंदर हम बोलते हैं माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस के अंदर देखा जाए तो कौन कौन से प्रकार के महिलाओं के स्मॉल उद्योग होते हैं, छोटे छोटे उद्योग बोला जाता है। तो बहुत सारी महिलाएं हैंडीक्राफ्ट यानी घर में ही कुछ हैंडमेड चीजें बनाती है, शोपीस आइटम बनाती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक अच्छा उनके अंदर ऑलरेडी वो कौशल्य होता है कि वो किसी रिसाइकल हुई यानी खराब चीजों को भी अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर अच्छे से अच्छे शोपीस बनाती है। तो वो परसेंटेज रेट देखा जाए तो 13% रेट आता है दोस्तों। हैंडीक्राफ्ट शोपीस आइटम में 13% आज महिलाएं अग्रसर हैं। पार्लर यानी खुद का ब्यूटिशियन या ब्यूटिशियन बनना और ब्यूटी पार्लर स्टार्टअप करना, तो उसके लिए 10% महिलाएं आज अग्रसर हैं। टेलरिंग, बुटीक हाउस और क्लॉथ यानी खुद का कपड़े का व्यापार करना या बुटीक हाउस डालना या टेलरिंग शॉप डालना, उसके अंदर 12% महिलाएं अग्रसर है। होममेड फूड, महिलाओं में ऑलरेडी एक अच्छा गुण होता है, वो अच्छा खाना बनाती है। तो ऑर्गेनिक फूड, अभी तरह तरीके का अलग अलग सिचुएशन लोगों के सामने आ रहा है कि नेचुरल फूड होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, जंक फूड या फिर पार्टी वेयर अगर इसको बोला जाए तो फास्ट फूड, जंक फूड नहीं होना चाहिए। तो आजकल अलग अलग तरीके के तौर तरीके मार्केट में बहुत ज्यादा आज प्रचलित हो रहे हैं। उसके अंदर होममेड फूड को आज सबसे ज्यादा प्राधान्य दिया जा रहा है। तो होममेड फूड के अंदर भी काफी सारी महिला आगे बढ़ पाती है। फूड इंडस्ट्री के अंदर देखा है तो 4% महिलाएं आज अग्रसर हैं। ग्लोसरी और स्टेशनरी शॉप के अंदर देखा है तो 16%, खुद का ग्लोसरी और स्टेशनरी का शॉप डालना। ज्वेलरी व्यवसाय के अंदर या होममेड ज्वेलरी क्रिएट करना 5%, इंटीरियर डेकोरियर बिजनेस 11%, इवेंट मैनेजमेंट जैसा बिजनेस जहां पे बड़े बड़े इवेंट को मैनेज करने के लिए महिलाएं काफी अग्रसर हो रही है, 11% है। होममेड कॉस्मेटिक एंड इंपोर्टेड मेकअप के जितने भी ऑर्नामेंट्स होते हैं, मेकअप के जितने भी आपको वो सारी जो वस्तुएं होती है, चीजें होती है, और होममेड कॉस्मेटिक होते हैं, घर में बनाए हुए कुछ कॉस्मेटिक होते हैं, नेचुरल होती है, ऑर्गेनिक बनाने की कोशिश करती है, तो 10% महिलाएं इंपोर्टेड मेकअप और होममेड कॉस्मेटिक के अंदर है। और इसके साथ ही साथ और भी कई सारे ऐसे अलग अलग यहाँ पर अदर्स कैटेगरी में आता है, वो 8% है। तो आप देख रहे हो, ये अगर देखा जाए तो आपको पता चलता है स्मॉल छोटी स्मॉल स्टार्टअप्स के अंदर, माइक्रो एंटरप्राइजेस यानी स्मॉल स्टार्टअप के अंदर इस तरीके का परसेंटेज आज मार्केट में है। इसलिए काफी महिलाएं आज एक नौकरी के साथ भी अपना खुद का व्यवसाय करना चाहती है। और अगर देखा जाए तो एक इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा महिलाओं को ज्यादा प्रभावित करती है और जिसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और मैं आज आपके सामने वर्ल्ड फेडरल डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का रिपोर्ट लेकर आया हूं। वर्ल्ड फेडरल डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जैसे होता है पहले डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, और डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के बाद आता है हर कंट्री का डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, उसके पश्चात हर कंट्री का डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन को उसके ऊपर आता है वर्ल्ड फेडरल डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। यहां पर वर्ल्ड फेडरल एक विश्व की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और यह ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी हमें डाटा देती है और 2017 का डेटा निकल कर आया आपकी स्क्रीन पर, और यहां पे बताया जा चुका है कि 74% महिलाएं इस व्यवसाय के अंदर अग्रसर हैं और सिर्फ 26% मेन यानी जेंट्स, पुरुष इस व्यवसाय के अंदर है। तो आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो महिलाओं ने लहराया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा परचम। यहां पर महिलाओं के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब मैं यहां पर यह भी फिगर बता रहा हूं, यहां पे भी मैं स्मॉल स्टार्टअप बता रहा हूं और यह भी एक स्मॉल स्टार्टअप है, लेकिन यहां पर आप एक वुमन एंटरप्रेन्योर बनने का मौका मिल सकता है। तो 74% महिला अगर ये कर रही है तो इसका कारण आप जानना चाहोगे कि ये भी व्यवसाय है और ये भी व्यवसाय है, तो क्या कारण है इसके पीछे? तो सबसे पहले अगर कहूं यहां पर तो देखिए यहां पर आता है कि जो भी हम छोटा मोटा स्टार्टअप करते हैं वहां पर आपको सबसे ज्यादा समय देना पड़ता है। मान लीजिए आपका खुद का शोपीस आइटम का शॉप है, आप खुद शॉपीस बना रहे हो, तो खुद अगर शोपीस बना रही हो तो वहां पर आपको
24 आवर्स सक्रिय होना पड़ेगा, कंटिन्यूअस एक्टिव होना पड़ेगा। हैंडीक्राफ्ट है, आप कुछ हैंडमेड चीजें बना रही हो तो आप जितनी ज्यादा बनाओगे उतनी ज्यादा बेच पाओगे। आपका पार्लर है, जितनी ज्यादा आपके पास महिलाएं क्लाइंट आती रहेगी आपका व्यवसाय बढ़ता जाएगा, लेकिन आपको समय मात्र बहुत ज्यादा देना पड़ता है। कोई भी शॉप ले लो, यहाँ पे जितने सारे नाम आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, यहाँ पर जितना ज्यादा समय देंगे उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा, लेकिन समय नहीं देंगे पैसा बंद हो जाता है। दूसरा, एक मात्रा अगर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा आपके साथ ज्यादा टीम वर्क को देखा जाए। कोई भी व्यवसाय अगर एक एंटरप्रेन्योर को कहा जाता है टीम वर्क के साथ वो व्यवसाय करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 या 5 से 10 महिला आप अपने साथ लेकर एक व्यवसाय बाद में आगे जाके शुरू कर सकती है, या शुरू करते हुए आगे बढ़ा सकती है। 10 से 15-20 महिलाएं आपकी टीम में आ सकती है। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा आप आगे बढ़ेंगी तो वहां पर बहुत बड़ी रिस्क भी रहती है। लेकिन ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी डायरेक्ट सेलिंग क्यों बनती जा रही है, इसका खास बात अगर मैं बताऊं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी पावरफुल क्यों बन रही है, तो उसका आपको सबसे पहला कारण दिख रहा है, तो वो है व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन्स। महिलाओं के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अवसर प्रदान क्यों करती है, तो सबसे पहला कारण है यहां पर आपको नो एम्प्लॉइज, यानी आपको किसी को पगार या सैलरी या किसी को पेमेंट नहीं देना है, किसी को हायर नहीं करना है, आपको किसी को काम नहीं देना है। काम देना है मतलब आपको किसी की सैलरी नहीं देनी। लो ओवरहेड या लो स्टार्टअप कहा जाता है, यानी शुरुआत करने के लिए बहुत बड़ा स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है। इसलिए महिला इसमें सबसे ज्यादा आगे बढ़ रही है, क्योंकि अपने घर के कुछ उत्पादों को चेंज कर कर, अपने घर के कुछ उत्पाद या प्रोडक्ट को चेंज कर कर इस व्यवसाय की शुरुआत कर सकती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। नो स्पेशल डिग्री, इसके अंदर किसी स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल डिग्री की आवश्यकता ही नहीं है, तो भी आप एक अच्छा व्यवसाय कर सकती है। अनलिमिटेड इनकम अपॉर्चुनिटी, यानी अमर्यादित इनकम अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो कैसे मिल सकती है, तो अमर्यादित इनकम के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा, यहां पर आपका टाइम जो है ना वो आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। मान लीजिए आपने अपने साथ एक 100 महिलाओं को आपकी टीम बनाई और 100 महिलाओं ने जाके 10-10 महिलाओं को स्टार्टअप किया, तो 1000 महिलाओं की टीम बन जाती है। अब सोचिए 1000 महिला अगर 8 घंटे काम करती है तो 8000 घंटों का काम एक दिन में पूरा हो जाता है। अब यहां पे कोई टाइम का लिमिट नहीं रहता है, तो यहां पे आपको लीवरेज मिलता है, एबिलिटी टू लीवरेज, एक अच्छा लीवरेज मिलता है, जिसकी वजह से आपको उसी समय में 1000 गुना इनकम आपको बढ़ सकता है। इसलिए इसके अंदर आपको किसी को सैलरी भी नहीं दिया था, ना ही आपने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, बल्कि आपने मान लीजिए 3 से 5000 इन्वेस्टमेंट किया और आपके साथ जुड़ी हुई 100 महिलाओं ने भी 3 से 5000 इन्वेस्टमेंट किया, बाद में जाके 1000 महिला भी 3 से 5000 का प्रोडक्ट लेकर स्टार्टअप करती है। तो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट सभी लोग करते हैं, इसकी वजह से आपका टर्नओवर मान लीजिए कितना हो सकता है। अगर 1000 महिला 5000 का इन्वेस्टमेंट करती है तो 50 लाख रुपए का टर्नओवर होता है, लेकिन इसमें आपकी लागत कुछ भी नहीं होती, आपने तो 5000 का प्रोडक्ट का टर्नओवर किया था। इसकी वजह से आपको टैक्स के एडवांटेज भी मिलते हैं, यानी आपको टैक्स के लिए भी बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। मैंने कई ऐसे उद्योग देखे, मैं खुद एक बिजनेस कोच हूं, एक व्यवसाय मार्गदर्शक हूं, तो मैंने देखा है किसी भी तरीके का सेल्स होता है तो वहां पर आपको टैक्स देना पड़ता है, सेल टैक्स देना पड़ता है, उसके बाद जीएसटी, सीजीएसटी, कई तरीके के टैक्स को देना पड़ता है। और इसकी वजह से आज व्यापार के अंदर बहुत ज्यादा लोग परेशान हो चुके हैं, क्योंकि जीएसटी पे करना पड़ता है, जीएसटी सबमिट करना पड़ता है, जीएसटी बिलिंग करना पड़ता है, इनवॉइस देने पड़ते हैं, और फिर गवर्नमेंट को प्रॉपर तरीके से आपको सारा इनवॉइसिंग पूरा का पूरा डेटा मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के जीवन में ये नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग इतना अच्छा व्यवसाय है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे आपको ये सारा झंझट देखने की जरूरत ही नहीं लगती, क्योंकि आपके साथ हजारों लोग छोटा छोटा अमाउंट के साथ ही खुद स्टार्टअप करते हैं, जिसकी वजह से आपका टर्नओवर अपने आप बढ़ता है और आपको बहुत ज्यादा आपको इसके अंदर देखने की जरूरत है। अगर आपकी इनकम बहुत अच्छी बढ़ भी जाती है तो आपका नाम मात्र 5% बोला जाता है, वो होता है आपका टीडीएस। और वो टीडीएस यानी आपको कोई फाइलिंग नहीं जब भी करनी है, साल भर का टीडीएस कट हो जाता है तो आपको वो टीडीएस रिपोर्ट से वो रिटर्न भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलता हूं कि गवर्नमेंट टैक्स या इस तरीके के जो भी जीएसटी, सीजीएसटी या सेल टैक्स या भी बहुत सारे अलग अलग तरह के जो एक टैक्सेस होते हैं उसका आपको ज्यादा झंझट नहीं होता, ना ही बहुत बड़ी फाइलिंग मैनेज करनी पड़ती है। इतना अच्छा व्यवसाय है कि आप इसको टाइम फ्रीडम के साथ यूटिलाइज कर सकते हैं अपने समय को। हाँ,
मैं कहता हूं सभी माताओं को, सभी भगिनियों को, सभी महिलाओं को मेरा मैसेज है कि आप अपने समय के अनुसार इस व्यवसाय को कर सकती है। इसको कहते हैं हम कि आप अपने समय को यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़ती है। और फिर एबिलिटी टू लिवरेज, लिवरेज मिलता है। लिवरेज का मतलब टाइम का भी लिवरेज मिलता है, समय का लिवरेज मिलता है। हजारों लोग आपके साथ काम करते हैं, आपको किसी की सैलरी नहीं देनी है, हजारों लोगों का टीम बन जाता है, लाखों लोगों का टीम बन जाता है, लिवरेज इनकम बन जाता है। फिर आपको उतने सारे लोगों का समय की वजह से लिवरेज आता है, फिर आपको टाइम के साथ पैसे का भी लिवरेज आता है, और फिर आपकी आमदनी बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती ही जाती है। इसको हम कहते हैं एबिलिटी टू लिवरेज। कम समय में, एक कम एफर्ट में लाखों की इनकम करने का मौका ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री देती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी बदल सकती है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपकी जिंदगी बदल सकती है, और सभी महिलाओं के लिए यह सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी है। और इसीलिए इसके अंदर 74% महिलाएं ऑलरेडी आ चुकी है। और अगर आप अभी तक नहीं आई होगी तो जरूर एक अच्छी से अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़ जाइए। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको एक कहानी अगर बताओ, एक महिला की कहानी, और ये कहानी सभी महिलाओं को प्रेरित करती है। एक ऐसी लड़की जिसको कुछ बदमाशों ने चलती ट्रेन से बाहर फेंका था, उसने अपनी टांग गंवाई थी, एक ट्रेन उसके पैर को कुचल कर निकल गई थी। पूरी रात वो लड़की उस रेलवे की पटरी पर पड़ी हुई थी, चूहे आकर उसकी टांग को खा रहे थे, और ऐसी सिचुएशन में वो लड़की को दूसरे दिन किसी नजदीकी अस्पताल लेकर जाना था, लेकिन नजदीक में कोई अस्पताल नहीं था। फिर एक गांव खेड़ा में उसको लेकर गए, और वहां पर उसका ऑपरेशन कैसे करेंगे, तो उसने कहा बिना एनेस्थेसिया का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उसने बोला पूरी रात मैं तड़प रही थी, चूहे मेरी टांग को काट रहे थे, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, और दूसरा इतना दर्द मैंने पूरी रात सहन किया है, तो और थोड़ा दर्द मैं सह लूंगी, आप बिना एनेस्थेसिया का ऑपरेशन कर दीजिए। और ऑपरेशन शुरू हुआ, और बिना एनेस्थेसिया कोई भूल नहीं दी दोस्तों, और फिर भी उसका एक अच्छा ऑपरेशन हुआ। और इसी को हम कहते हैं कि आपके जीवन में एक आप पेन को आपको पीक लेवल पे जरूर देख लेना चाहिए, और वहीं से आपकी बहुत बड़ी सफलता बन सकती है। और ये साधारण बात नहीं है। अगर एक लड़की की अगर टांग कट जाए तो वो बोलेगी अभी मेरी पूरी जिंदगी अपाहिज हो गई, वो कहेगी अभी मेरी जिंदगी एक मौत के बदतर हो चुकी है, लेकिन इसने मौत को भी मात देकर बनाया है, रचा है इतिहास दोस्तों। हाँ, इतिहास रचा है ये अरुणिमा सिन्हा ने। क्यों? क्योंकि एक टांग कटी हुई लड़की जिसकी एक पैर नहीं है, उसने माउंट एवरेस्ट पर अपने आर्टिफिशियल लेक के साथ, आर्टिफिशियल लेक के द्वारा इसने माउंट एवरेस्ट को यानी बुलंदी को हासिल किया है। उसको आज एवरेस्ट गर्ल कहा जाता है। यह कहानी मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपको इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेनी है लाइफ में, लेकिन सोच की बात आती है। अगर ये महिला, एक लड़की अगर इस तरीके की सोच रखकर एक इतिहास रच सकती है और अपने जीवन में सबसे बड़ी कमजोरी को इतनी बड़ी ताकत बना सकती है, तो आप क्यों नहीं? आपको तो कुछ चीजों के बारे में जानकारी लेनी है और फिर अपने आप को आगे एक बहुत बड़े व्यवसाय के अंदर झोंक देना है और अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आना है। यही मेरा मैसेज है। और अगर ये वीडियो आपको सभी लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर हमारे इस वीडियो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिए और ये वीडियो उन सभी महिलाओं तक जरूर शेयर करिए, उन सभी महिलाओं तक जरूर पहुंचाइए जो महिलाएं आज एक अपने लेवल पर एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है, एक महिला उद्योजक बनना चाहती है, उद्यमी बनना चाहती है, खुद का व्यवसाय निर्माण करना चाहती है। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं प्रवीण सालुंके आप सभी का बेस्ट सेलिंग ऑथर, ट्रेनर एंड बिजनेस कोच आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपकी एक बहुत बड़ी सफलता के लिए एक कामना करता हूं और मिलते हैं फिर इसी तरीके के और एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।